हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द रूफटॉप रूट्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फरवरी के महीने में मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये है स्प्रिंग टाइम और इस टाइम पर सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स अपने पीक पर हैं। मैक्सिमम फ्लावर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जो सबसे पहला फ्लावर है वो है ये फ्लॉक्स का। फ्लॉक्स का जो फ्लावर है बड़ा छोटा सा प्लांट होता है और ये बहुत सारे मल्टीपल कलर्स में आता है। मेरे पास ये मजेंटा कलर का है। कुछ कुछ इसके सदाबहार जैसे फ्लावर्स होते हैं और अभी थोड़ा सा इसका कलर डल लग रहा होगा क्योंकि मिट्टी पूरी ड्राई पड़ी है। अदरवाइज बहुत ही ब्राइट कलर के बंचेस के इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं। अगला जो प्लांट मेरे पास यहाँ पे खिला हुआ है ये है कैलेंडुला। देखो जब एक्सट्रीम सर्दियाँ थी ना तब तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आए थे, लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अब इसके फ्लावर्स की फ्रीक्वेंसी भी कम होती जा रही है और साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। हालांकि एडिबल फ्लावर है, छोटे बड़े हर तरीके के पॉट्स में लग जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैलेंचू या कैलेंक्वे, इसको कुछ लोग बोलते हैं। ये जो प्लांट है ये साल में एक ही बार फ्लावर करता है और वो इस महीने में करता है। इसको आप फुल सनलाइट के अंदर रखें, कम पानी दें और बहुत सारे फ्लावर्स आपको मिलेंगे। एक और कलर जो मेरे पास ये है, ये इसको भी मैंने कटिंग से ही तैयार करा हुआ है। बहुत ईजीली कटिंग से, इवन लीफ से जो इसका प्लांट है वो ग्रो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो हमारे पास है वो है मेरा फेवरेट सिनेरारिया। इस सीज़न तो सिनेरारिया ने पूरे मेरे गार्डन के अंदर बाहर लेकर आ गया है। इतने फ्लावर्स मुझे यहाँ पर मिले हैं ना इस बार। बहुत सारे इसके सैपलिंग्स मैं नर्सरी से लेकर आई थी और बाय चांस शायद मैंने वो सैपलिंग्स 2 बार खरीद लिए थे, तो इतने सारे सैपलिंग्स हो गए और अब इसके अंदर बंचेस के अंदर फ्लावरिंग मेरे गार्डन में हो रही है। इसके फ्लावर्स के तो कलर्स भी बहुत प्रिटी होते हैं, पिंक, पर्पल, वाइट, मल्टी कलर टाइप के फ्लावर्स होते हैं और एक बुके की शेप में। देखो अपने आप में जो एक प्लांट है वो आपको बुके की फॉर्म के अंदर नजर आएगा। यहाँ पर देखो कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है। बिल्कुल छोटे से पॉट के अंदर वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स मैंने इसके अंदर बनाया। कोई फर्टिलाइजर या खाद मैंने उसके बाद इसको नहीं दिया, तो बड़ा ही लो मेंटेनेंस सा प्लांट है। और अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है थोड़े बहुत फ्लावर्स इसके डल हो रहे हैं, अदरवाइज ये फ्लावर्स कम से कम इसमें 10 से 15 दिन से खिले हुए हैं और लगातार इसके अंदर न्यू बर्ड्स आ रही हैं और फ्लावर्स खिलते ही जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर ये फ्लावर है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉस्टर्शियम। नॉस्टर्शियम देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 कलर्स के हैं। एक तो मेरे पास ये येलो कलर का है और इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पर एक स्टिक से इसको सहारा दिया हुआ है। वाइनिंग प्लांट तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा ये लंबाई में जाता है, तो इसको आप बेटर लुक देने के लिए आई थिंक इसको अगर आप स्टिक से सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा ये प्लांट। और इसकी जो लीव्स होती हैं ये भी बहुत सुंदर होती हैं। और दूसरा कलर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। दूसरा कलर है मेरे पास ऑरेंज कलर। इसको ये देखिए मैंने हैंगिंग पॉट के अंदर लगा रखा है और ये भी बहुत सुंदर लगता है। अगर इसके अंदर फ्लावर्स नहीं भी आते ना तब तक भी ये जो आपका प्लांट है ना बहुत प्यारे आपको ऑरेंज कलर के फ्लावर्स देता है। तो अपने आप में ये नॉस्टर्शियम बहुत ही सुंदर गार्डन का फ्लावर है। ये देखिए इस तरीके के इसके पत्ते हैं, बहुत ही सुंदर। ये भी एक एडिबल फ्लावर होता है, हर वैरायटी इसकी एडिबल होती है। यहाँ पर देखिए मैंने ये एक और मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट था जो कि विंटर्स में डोरमेंट हो गया था, तो मैंने उसी के साइड में दोनों प्लांट्स लगा दिए, तो यहाँ पर भी ये बहुत ईजिली चल गया। नेक्स्ट जो प्लांट है वो मेरे पास है क्राउन डेजी या फिर गार्लैंड क्रिजैंथमम का। ये क्रिजैंथमम नाम से कंफ्यूज मत होना, इट्स नॉट गुलदाउदी, इट्स गार्लैंड डेजी। बहुत ही ईजी ग्रोइंग फ्लावर है ये, बहुत ही ईजी ग्रोइंग फ्लावर है। और जैसे जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे तो इसके अंदर इतनी धमाकेदार ब्लूमिंग होती है। इसको हम डेली अपने पूजा के लिए भी यूज़ करते हैं। गार्लैंड्स भी आपने देखा होगा इसी से बनते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है डालिया। ये सिंगल पेटल वैरायटी है। मैं ये नर्सरी से बहुत सारी सैपलिंग्स लेकर आई थी, अलग अलग कलर्स में मेरे पास है। ये मजेंटा में, पिंक, येलो, वाइट। और देखिए मैं काफ़ी सारे फ्लावर्स तोड़ भी चुकी हूँ, सो नए नए फ्लावर्स इसके अंदर से आते रहते हैं। कट फ्लावर्स की तरह भी आप इसके फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं। और अभी अप्रैल तक, मई तक आपको फ्लावरिंग देने वाला है। तो हार्डी प्लांट होता है डालिया का और उसके बाद भी आप इसके ट्यूबर्स को सेव कर सकते हैं। अगला है ये ओस्टियोस्पर्मम एक्नोलिस का प्लांट। ये मेरा फेवरेट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो मैंने कभी जब गार्डनिंग स्टार्ट करी थी तो अपने गार्डन में लगाया था। अभी तो मेरे पास है खाली वाइट कलर का है, उससे पहले मेरे पास ये पिंक कलर का भी था, मजेंटा कलर का भी था और बड़ा ही ईजी गोइंग। और इसका जो सेंटर है बड़ा प्यारा सा पर्पल कलर का होता है। बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत छोटे छोटे पॉट्स में बहुत सारे फ्लावर्स दे देते हैं। अगला है ये हिबिस्कस। हाइब्रिड वैरायटी का जो हिबिस्कस है वो इस टाइम पर खिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी थोड़े से छोटे फ्लावर्स हैं और थोड़ा कलर्स भी अभी लाइट है, धीरे धीरे ये भी और बड़े और ब्राइट होते जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास गजीनिया। गजीनिया तो एक बड़ा ही प्रीमियम, देखो कितना प्रीमियम है ये वाला फ्लावर। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बड़ा महंगा सा ये फ्लावरिंग प्लांट होगा, लेकिन बड़ा ही ईजी टू ग्रो है। अगेन मल्टीपल कलर्स में आता है। एक ही फ्लावर के अंदर भी बहुत सारे कलर्स होते हैं और हर फ्लावर इसका बहुत ही खूबसूरत होता है।
अगला जो मेरे पास गार्डन में लगा हुआ है ये है जाफरी। जाफरी अब इस टाइम पर खिलना चालू हो चुका है, मल्टीपल बर्ड्स इसके अंदर आने लग गई हैं। पहले तो इसके जो बड्स थे वो स्क्विरल्स खा रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं खा रहे हैं, अच्छी बात है। और अब बहुत सारी फ्लावरिंग इसके अंदर हो रही है। ये है मेरे पास हाइब्रिड वैरायटी का विंग का। ये मैंने सर्दियों में लगाया था, लेकिन पता नहीं इसके अंदर रूट रॉट हुआ क्या हुआ, उस टाइम पर ये प्लांट ग्रो नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये इसने ग्रोथ भी पकड़ ली है और अब इसके अंदर ये फ्लावर्स भी आने वाले हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर बड्स भी आई हुई हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये पैंजी। पैंजी मेरे पास अभी हाइब्रिड वैरायटी का नहीं है, उसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही है इस टाइम पर। ये मेरे पास है देसी वैरायटी का। जो देसी वैरायटी है बड़ा इजी टू ग्रो होता है, छोटे से छोटे पॉट में लगा दो और बड़े छोटे छोटे फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आते हैं। एक वो येलो कलर था और दूसरा ये पर्पलिश येलो मिक्स, अगेन अ वेरी वेरी प्रिटी एंड एडिबल फ्लावर। नेक्स्ट वी हैव एलिसम। एलिसम ये मैंने थोड़े से बड़े पॉट में लगाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इसकी जो लुक है वो देखो इस तरीके के हैंगिंग पॉट्स में ज़्यादा अच्छे से आती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, ये हाइब्रिड वैरायटी का था। नेक्स्ट है मेरे पास, ये आपको लग रहा होगा डालिया है, बट इट्स नॉट डालिया, इट्स कॉस्मोस। कॉस्मोस भी अलग अलग कलर्स में आते हैं। पीक विंटर्स में तो बहुत कॉस्मोस मेरे गार्डन में खिले थे। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं वैसे वैसे इनका भी साइज़ थोड़ा छोटा होता जा रहा है। और अभी भी लेकिन फिर भी गार्डन के अंदर काफ़ी प्यारी और बड़ी विंटेज सी वाइब ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पिटूनिया। अब जो पिटूनिया का फ्लावर है वो भी जैसे जैसे अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, सर्दियों में एक्सट्रीम विंटर्स में मुझे लगा है थोड़े डोमेंट हो गए थे। अगेन स्क्विरल डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ था। ये देखिए ये रहा स्क्विरल डैमेज। अदरवाइज़ बहुत भर भर के फ्लावरिंग देते हैं अगर इस तरीके का डैमेज आपके प्लांट में ना हो तो। यहाँ पर ये वाइट कलर का है, वो डार्क पर्पल कलर का था। नेक्स्ट वी हैव इज़ डायंथस। डायंथस ये देखिए मैंने ये अनार के प्लांट में लगा रखा है। 2 प्लांट्स मैंने इसके अंदर लगा रखे और काफ़ी अच्छे से इसकी फ्लावरिंग दे रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर डेड हेडिंग यानी जो इसकी सूखी हुई बड्स हैं उनको साथ के साथ तोड़ते रहें। इससे क्या होगा, वहीं से 2 और ब्रांचेस निकलेंगी और आपके फ्लावर के अंदर और आपके प्लांट के अंदर और ज़्यादा फ्लावर्स आपको मिलेंगे। ये अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, इट इज़ पॉपी। पॉपी बहुत सारे लोगों के गार्डन में मैंने नहीं देखा है। मैं इसके सैपलिंग्स लेकर आई थी, इजीली सीड से भी उग जाता है। ये इस तरीके के देखिए इसके अंदर ये सीड बड्स फॉर्म होते हैं जो अपने आप में बड़े सुंदर होते हैं। तो यूजुअली तो मैं डेड हेडिंग करती हूँ, पॉपी की नहीं करती। और ये इसके जो छोटे छोटे बने हुए ना लटके हुए, ये इसके फ्लावरिंग बड्स हैं, इनमें से न्यू फ्लावर्स खिलते हैं। और खिलता हुआ फ्लावर भी बड़ा सुंदर लगता है, खिलने के बाद बड्स भी बड़े सुंदर लगते हैं। और जो फ्लावर है वो तो है ही अपने आप में बड़ा ही सुंदर। इसके अलावा ये है मेरे पास स्वीट सुल्तान का प्लांट। स्वीट सुल्तान का मुझे प्लांट इतना सुंदर नहीं लगता, प्लांट बड़ा ऐसा घास जैसी लुक देता है, लेकिन जो इसके बड्स हैं देखो कितने ही प्यारे बड्स हैं इसके, बिल्कुल मतलब क्या ही इसकी ब्यूटी है, बड़ी ज्योमेट्रिकल सा पैटर्न इनके ऊपर बना होता है। और जब ये फ्लावर खिलता है देखो तो भी उसके नीचे एक छोटा सा ना ये बड हमेशा रहता ही है। ड्राइड अप फ्लावर्स इसके भी बड़े सुंदर लगते हैं और इसका फ्लावर इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी प्रिटी, इट्स वेरी प्रिटी। और सेम प्लांट के अंदर ही ना पहले प्लांट का फ्लावर का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, फिर वो लाइट होता जाता है, तो आपको नज़र आएगा कि एक ही प्लांट में मल्टीपल कलर के फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट आई हैव इज़ लार्क्सपुर। लार्क्सपुर का यानी ये कट फ्लावर्स हैं बेसिकली, मैंने यहाँ पे पॉट में लगा रखे हैं। तो आप इनको अगर अपने घर पे आप वास के अंदर फ्लावर्स रखते हैं तो भी आप लार्क्सपर के जो प्लांट हैं इसके इन बड्स को काट करके इजीली अपने वास में डाल सकते हैं और काफ़ी दिन तक ये सर्वाइव करते हैं। बहुत ही प्यारा इनका लैवेंडर पर्पलिश कलर है और बहुत सुंदर लगते हैं। एक ऐसे स्टिक की फॉर्म में देखिए ये फ्लावर्स यहाँ पर लगते हैं और जितने बड़े पॉट में लगाएंगे आपको उतने ज़्यादा फ्लावर्स इसमें से मिलने वाले हैं। और मैंने तो छोटे में ही लगा रखा है। हालांकि ये जो मेरा प्लांट खिला हुआ है ये है मेरे मिनिएचर वैरायटी के रोज़। ये देखो गुच्छों में इसके अंदर बंचेज आते हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स एक साथ इसके अंदर खिलते हैं। अब तो ये वाले फ्लावर्स भी पुराने हो गए हैं तो हम इसको डेड हेड कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव इस क्रिजेंथेमम यानी गुलदाउदी। ये तो अब खिल के ख़त्म हो गए हैं, जब खिले थे तो बहुत हैवी फ्लावरिंग हुई थी। अब मैंने इनके टॉप पार्ट को कट कर दिया और अब देखिए नीचे से कितनी सारी इसके अंदर से न्यू ग्रोथ आ रही है। और जितनी भी आपको छोटी छोटी न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी एक इंडिविजुअल प्लांट है, यानी इसी पॉट के अंदर कम से कम 50 प्लांट्स हैं। और ये मेरे गार्डन का फेवरेट है। ये एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं है, इट्स अ फ्रूटिंग प्लांट। इसका नाम है ओलिव यानी जैतून। ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड करा क्योंकि इट इज़ अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। इतनी प्यारी खुशबू आती है इसके फूलों में,
इतनी प्यारी कि जैसे ही आप टेरेस पे आओगे आपको एक्चुअली में फ़ील होगा कि कितनी प्यारी खुशबू है। और इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा मुझे ऑलिव्स नहीं मिलते हैं और मैं ऑलिव्स को यूज़ भी नहीं करती हूँ जो मिलते हैं, लेकिन ये जो इसके फ्लावर्स है ना, जो साल में एक बार और इसी टाइम पर खिलते हैं, सिर्फ उसी के लिए मैं इस प्लांट को अपने गार्डन में रखती हूँ। इसके लीव्स भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत बुशी सा राउंड सा प्लांट होता है ये, और फ्लावर्स इसके अंदर भर भर के खिलते हैं। देखने में छोटे हैं लेकिन इतनी प्यारी और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसके फ्लावर्स की। तो अगर आप अपने गार्डन में एक फॉलिएज प्लांट लगाना चाहते हैं जिसके फ्लावर्स भी बहुत सुंदर हों, देन डेफिनेटली हैव ऑलिव। तो ये था मेरे गार्डन के फ्लावर्स का ओवरव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा और आप भी नेक्स्ट टाइम विंटर में ऐसे ही गार्डनिंग करेंगे।